खबरें हमने अपनी आंखों से देखी। वहां के एक सहाफी का कहना था, तुमने तो ईद पर अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाए होंगे, हमने तो अपने बच्चों को मलबों में तलाश किया था। एक सहाफी का कहना है, तुम तो अपने बच्चों को हाथ पकड़ करके बेटियों का तुम तो चूड़ी पहनाते होगे, लेकिन हमने अपनी बच्चियों के हाथों को मलबे के नीचे से निकाला। अलविदा की नमाज में इमाम साहब ने एक दुआ की थी, अल्लाह हम भूखे हैं, हमको खाना अता फरमा। आज ऐसी खबरें देखने के बाद भी हमारा दिल नहीं पसीजता, हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते इल्ला माशाअल्लाह। जब बाप अपने बेटे को हाथ में उठा करके रो रहा था और कह रहा था कि बेटा नबी की बारगाह में जाके कहना कि इनकी उम्मत ने हमको अकेला छोड़ दिया। करबला का वाकया अगर समझना है ना, तो कुछ सबक तुमको गजा की सरजमीन से भी मिल जाएगा। एहसास करबला तुझे हो जाएगा उस दिन, तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा के देख। करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, एक दफा में दिल धड़कता है 72 मरतबा। गजा के मुसलमान फरियाद कर रहे थे रो रो करके। हम मानते हैं हम वहां जाकर के उनकी मदद नहीं कर सकते। मुसल्ला बिछा करके आंखों से आंसू बहा करके रब की बारगाह में दुआ कर देते, मौला मैं नमाज नहीं पढ़ता इसलिए मेरे भाई परेशान हैं, मौला मैं नेक काम नहीं करता इसलिए मेरे भाई परेशान हैं। तुम दो आंसू बहाते तो सही, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते, हाथ उठा के दुआएं मांगते, तुम यहाँ दुआ मांगते अल्लाह तुम्हारे भाइयों को वहां पनाह अता फरमाते। लेकिन हुआ क्या, हम खबरें इधर से उधर सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड तो करते रहे, लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकला। मेरे आका इमाम हुसैन का सजदा हमें क्या पैगाम देता है। करबला के मैदान में दो किरदार थे, एक यजीद का किरदार और एक हुसैन का किरदार। यजीद का किरदार क्या था, हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं, इन्ना यजीद कद इश्तहरा बिल मआजिफ व शुर्बिल खम्र, कि यजीद रागबाजों का रसिया था, यजीद ढोल ढमाकों का रसिया था, यजीद गाने सुनता था। यजीद कोई बंदर मर जाता तो उसके मरने का अफसोस करता था। यजीद बंदरों के सरों पे सोने की टोपियां पहनाता था। यजीद रक्कासा का डांस देखा करता था। आज अपने गिरेबान में झांक करके देखना, यजीद नमाजें छोड़ देता था। आज हम जिस तरीके पे चल रहे हैं, नाम तो सिर्फ हुसैन की मोहब्बत का ले रहे हैं, लेकिन सारे तरीके यजीद वाले अपनाए हुए हैं। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराब पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, अय्याशी करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, जिना के अड्डे आबाद करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, दूसरों का हक मार के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्ज़े ऐन छोड़े हैं, मेरे अजीज मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े। मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। हुसैन का आखिरी सजदा तुम्हें क्या पैगाम दे रहा है। मेरे आका इमाम हुसैन जब मैदान करबला में आए, तीरों से जिस्म छलनी है, तलवारों से जिस्म छलनी है, घोड़े से नीचे तशरीफ लाए और आपने अपना सर सजदे में रख दिया। हुसैन जब घोड़े पर थे तब आपका सर तन से जुदा क्यों नहीं किया गया। हुसैन जब घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे तब आपका सर तन से क्यों नहीं जुदा किया गया। जब आपने सर सजदे में रखा तब आपका सर तन से जुदा किया गया। तो सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदे की हालत में होता है तो उसको अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाता है। सजदे की हालत में बंदे को अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, अल्लाह का करीबी हो जाता है बंदा जब सजदा करता है। अब नमाज तो कयाम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कौमा भी
है, नमाज तो जलसा भी है, नमाज तो कायदा ऊला भी है, नमाज तो कायदा अखीरा भी है। सजदे ही की हालत अल्लाह को ज्यादा क्यों पसंद है? सजदे की हालत में अल्लाह का कुर्ब नसीब क्यों होता है? तो सुनो, जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। मोहब्बत से बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जब इंसान सजदे में जाता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जब इंसान सजदे में होता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। कोई कांटाबनी की मस्जिद में सजदा करता है, कोई केशापत की मस्जिद में सजदा करता है, कोई पांचकुड़ा की स्टेशन के सामने मस्जिद में सजदा करता है, कोई आंवला पे सजदा करता है, कोई भारत के 7 समंदर पार करके मस्जिद नबवी में सजदा करता है, कोई रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई सुकून हन्नाना के साए में सजदा करता है, कोई असहाबे सुफा के चबूतरे पे सजदा करता है, कोई हरम शरीफ में सजदा करता है, कोई सफा मरवा पे सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है, कोई मुस्तल्फा में सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है, कोई चाहे जमजम के पास सजदा करता है, कोई मकाम इब्राहिम के पास सजदा करता है। कांटा बनी के जिंदा दिल मुसलमानों, कोई जमीन पे सजदा करता है, फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं, अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों के साए में हुआ है? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो जवान भतीजे की लाश पर घोड़े दौड़ते हुए देख करके फिर भी अल्लाह की बारगाह में सजदा करे? ये हुसैन का काम है, ये हुसैन का काम है। हुसैन सजदे की हालत में है और सजदे की हालत में जब बंदा होता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जब इंसान सजदे में जाता है तो ये सर का हिस्सा मीम बन जाता है और ये हाथों का हिस्सा जो है ये हा बन जाता है, ये पेट और पीठ का हिस्सा दूसरी मीम बन जाता है और ये दोनों पैरों का हिस्सा ये नामे मोहम्मद की दाल का हिस्सा बन जाता है। अरे नामे मोहम्मद कागज पर लिखा हुआ देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक हुसैन मुझसे है। हर बाप से बेटा होता है, हर नाना से नवासा होता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन बेटे से बाप हो समझ में नहीं आता, दापोते से दादा हो समझ में नहीं आता, नवासे से नाना हो समझ में नहीं आता। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक हुसैन मुझसे है और करबला से लेकर के कयामत तक मेरा दीन हुसैन से रहेगा, मेरा मजहब हुसैन से रहेगा, मेरी शरीयत हुसैन से रहेगी। हम जिए कैसे? उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन और मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन और मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। हुसैन ने आखिरी सजदा करके हमको नमाज का पैगाम दिया है, तुमसे कज़ा ना होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, वाकई सच्चे हुसैनी हो, हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो नमाज की पाबंदी करो, नमाज को उसके वक्तों पे अदा करो। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज में पहुंचा हुई इस नतीजे पर नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। ये मैंने चंद बातें आपके सामने पेश की। करबला का वाकया सिर्फ 2 बातें, मर्दों को नमाज की पाबंदी का पैगाम देता है और औरतों को पर्दे की पाबंदी का पैगाम देता है। इतना याद रखना, अगर वाकई हुसैन से मोहब्बत है, हुसैन के घराने से मोहब्बत है तो अपने घरों के माहौल इस्लामी माहौल बनाओ, अपनी बहन बेटियां बहुओं को पर्दे का हुक्म दो और खुद भी शरीयत के पाबंद बनो। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह।
गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा ले कपड़े हुसैन के।